आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का आपको इन टेक्स्ट का कुछ क्वेश्चंस जो आपके नोमेनक्लेचर्स का है। तो देखिए आपको पीडीएफ लगा दिया गया हुआ है। इन टेक्स्ट का हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं और इसको करते हैं। इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में आपका पहला ही आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्या डाला गया हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। इसका क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है। देखिए कह रहा है क्या कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, दिए गए इस क्वेश्चन में आपको नाम लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो हम लोग नाम से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आइए समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन है, नाम दिया है, स्ट्रक्चर्स बनाना है। सबसे पहले पैरेंट चेन को उठाते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पर आपको? पेंटेन लिखा गया। पेंटेन में कितने कार्बन आएगा? 5 कार्बन आएगा। पहला का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पेंटेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो पहले 5 कार्बन का ऐसे करके चेन बना लेंगे। ये 5 कार्बन का चेन बन गया। अब 5वां कार्बन के बाद कह रहे क्या कि तीसरा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है। तीसरा कार्बन कौन हो गया? तो अगर इसको आप पहला कार्बन मानते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो इस पर रहेगा क्या? मिथाइल में होता है क्या? CH3। अब आइए कह रहे क्या कि दूसरा पर लगा है क्लोरो। इस कार्बन को आप क्या माने हैं? इसको पहला माने हैं, इसको दूसरा माने हैं, इसको तीसरा माने हैं, इसको चौथा और इसको 5वां माने। ठीक है। अब दूसरा पर लगाना है क्लोरो। क्लोरो के लिए आता है क्या? Cl। अब कार्बन आप जानते हैं कि 4 बॉन्ड बनाता है और रेस्ट जो कार्बन है सभी को हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बना है, तो कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 1 हाइड्रोजन। इसका 3 बॉन्ड बना है तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 बॉन्ड आगे और 1 बॉन्ड पीछे बना हुआ है, तो इसमें आएगा कितना? 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड बना है तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 3 हाइड्रोजन। यह बन गया आपका स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे। यहां पर एक काम करते हैं कि इस स्लाइड को थोड़ा खिसका लेते हैं, जो क्वेश्चंस को करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब देखिए दोनों ओर हम लोग को स्पेस बन गया हुआ है। क्वेश्चंस को करना थोड़ा आसानी हो जाएगा, आपको दिखेगा अच्छे से। हालांकि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कि आपको स्ट्रक्चर्स बनाना है। कंपाउंड दिया गया है, पेंटेन लिखा गया है। तो पेंटेन है तो 5 कार्बन। 5 कार्बन का पहले ऐसे करके चेन बना लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। अब 5 कार्बन में तीसरे कार्बन पर कह रहा है मिथाइल। चाहे तो आप इधर से गिनती कीजिए, चाहे तो आप इधर से गिनती कीजिए। अगर इधर से गिनती करते हैं तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। आपको कहे कि तीसरा पर मिथाइल लगाना है। तीसरा कार्बन ये रहा और इस पर मिथाइल, और मिथाइल का होता है क्या? CH3। अच्छा, दूसरा प्रकार है कि क्लोरीन। यहां पर ये रहा आपका दूसरा कार्बन और इस पे लगा देते हैं क्या? क्लोरीन। ठीक है। अब देखिए हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसमें अभी आपको जिस कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं पूरा होगा उसको हम लोग 4 बॉन्ड बना देंगे हाइड्रोजन से भरकर। अब देखिए इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का जैसे 3 बॉन्ड बन गया तो कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का जैसे 3 बॉन्ड बन गया तो कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का जैसे 2 बॉन्ड बन गया तो कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन को ऊपर लगा देते हैं, 1 हाइड्रोजन को नीचे लगा देते हैं। इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड बनाए तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, पहला का संरचना बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब चलिए दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है पेरेंट चेन में है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बनाना है और साइक्लोहेक्सेन में चौथा कार्बन पर लगाना है इथाइल और पहला कार्बन पर लगाना है क्लोरो। तो बनाते हैं दूसरा का संरचना। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, और 6 कार्बन जब रिंग के रूप में रहता है तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। अभी जो संरचना है यह है साइक्लोहेक्सेन का। इसमें कह रहे हैं क्या कि पहला पर आप अगर इसी कार्बन को आप पहला मानते हैं तो यहां पर लगाइए क्या? Cl। अब ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। आपको कह रहा है क्या कि चौथा पे इथाइल लगाना है तो ये चौथा कार्बन इथाइल। इथाइल का क्या होता है? C2H बन गया आपका किसका संरचना? ये बन गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन।
आइए जानते हैं इंटेक्स का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है आपका कि 4 आपको टर्सरी ब्यूटाइल बनाना है और 3 आइडो हेप्टेन है। हेप्टेन मतलब कितना कार्बन? 7 कार्बन। हेप्टेन मतलब कितना कार्बन? 7 कार्बन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर हम आपको, उम्मीद करते हैं ये आप लिख लिए होंगे, तो ये लिख लिए होंगे, तो इससे आगे बढ़ते हैं और देखिए फिर से बनाते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन के रूप में है आपका, पहले बनाना है हेप्टेन। तीसरे क्वेश्चन में हेप्टेन बनाना है। हेप्टेन में कितना कार्बन? 7 कार्बन। तो पहले आप 7 कार्बन का चेन बनाइए। ये आपका 7 कार्बन का चेन बन गया। 7 कार्बन में कह रहे कि तीसरा नंबर कार्बन पर लगा है कौन सा? आयोडीन ग्रुप। आप गिनती किधर से करिएगा? इधर से अगर करिएगा तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तीसरा नंबर कार्बन पर क्या लगा है? आयोडीन। लगा देते हैं तीसरा पर क्या? आयोडीन। और कह रहे हैं क्या कि चौथा नंबर कार्बन पर लगा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल? सेकेंडरी ब्यूटाइल। आपको डिग्री ऑफ कार्बन पहले वीडियो में समझाया गया हुआ है और ये आपको लगाना है किसमें? तो चौथा नंबर कार्बन। चौथा नंबर कार्बन, चलिए चौथा नंबर कार्बन पर लगाते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। वैसे अगर ऐसा है तब आप बोलते हैं इसको ब्यूटाइल, CH3, CH2, CH2 और CH2 और ये बॉन्ड खुला हुआ। ऐसा है तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है, मतलब ये वैलेंसी यहाँ नहीं खुला होकर के यहाँ पे खुला रहेगा, तो ये बन जाएगा CH, आगे जाएगा CH3, पीछे आ जाएगा CH2 और पीछे आ जाएगा आपका CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिएगा एक समान बनेगा, स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया। इस ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री को बोलेंगे हम लोग क्या? सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर है टर्सरी ब्यूटाइल और बनाए हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल का, तो बनाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल आपका ये बनेगा, देखिए ध्यान से, ये कार्बन इस कार्बन से रहेगा क्या? CH3, इधर रहेगा CH3 और इधर रहेगा CH3। अब ये जो कार्बन है ये कार्बन कहलाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी कार्बन ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन डायरेक्ट हेप्टेन के रिंग से जुड़ा हुआ है, हेप्टेन चेन से जुड़ा हुआ है और ये कहलाएगा आपका टर्सरी कार्बन। अब रेस्ट ऊपर वाले कार्बन को वैलेंसी पूरा करते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड था तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड आगे और 1 बॉन्ड पीछे, तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन नीचे लगा देते, 1 हाइड्रोजन ऊपर लगा देते, अन्यथा H2 लिख देते और यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो क्या? H3 लिख देते। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देख लीजिए ध्यान से। अब अगला बनाते हैं क्या? चौथा नंबर, और ये है आपका क्या कि 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। पहले 4 कार्बन का चेन बनाइए, इसका हम यहीं पर आपको लिखते हैं। चौथा का 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन के चेन में दूसरा नंबर कार्बन पर इन है, मतलब डबल बॉन्ड है। इधर से गिनती करें तो ये पहला, ये दूसरा, और दूसरा पर क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड लगा देना है। आकार है क्या कि पहला और चौथा पर, ये पहला और ये बना चौथा, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। तो पहला और चौथा पर 2 ब्रोमीन ग्रुप है, एक ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर और एक ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर। अब इसके बाद कह रहे हैं, अब नाम हो गया हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। 1 और 4 पर 2 ब्रोमीन तो डाइब्रोमो हो गया, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन के दूसरे कार्बन पर इन डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ का 2 बॉन्ड बना है तो 2 बॉन्ड खाली होगा तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 बॉन्ड आगे और 1 बॉन्ड पीछे, 3 बना है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 बना है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बना है तो कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब अगला देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन से। आपका लास्ट क्या है? तो कह रहा है क्या कि बेंजीन, बेंजीन में दूसरा पर मिथाइल है, चौथा पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है और पहला पर ब्रोमीन है। तो आइए बनाते हैं इसको। यहाँ ये रहा आपका बेंजीन का संरचना। ये किसका संरचना बनाएगा? बेंजीन का संरचना। और बेंजीन देखिए आप ध्यान से, बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र। ये बना आपका बेंजीन। अब बेंजीन में देखिए ध्यान से, बेंजीन में अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर पहला पोजीशन यहाँ पर लगाते हैं, क्या कह रहा है? फर्स्ट पर ब्रोमीन लगाना है, Br लगा दिए तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा।
कह रहा है क्या कि चौथा पर लगाना है क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यही पर स्ट्रक्चर बना रहे थे तभी, ये ऐसे बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3 CH2 CH, और यहाँ की वैलेंसी खुला हुआ और आगे CH3। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तब कहलाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो लगाइए इसमें CH, आगे आएगा CH3 और पीछे आ जाएगा CH2 और फिर आएगा CH2। इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, चलिए चौथा नंबर कार्बन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल। और कह रहा है क्या कि दूसरा नंबर पर मिथाइल है, तो ये बना दूसरा नंबर और यहाँ पर लगा देंगे क्या, CH3। ये जो संरचना बनी है ये बना है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद करते हैं आपको इंटेक्स के ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आपको जब समझ में आ जाए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो बैक टू बैक अपलोड आपको होता रहेगा, और आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं अपने 12 के एग्जाम में और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। थैंक यू।